सुखदेव गोस्वामी भी उनको पहले ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि जो परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया, क्या कह रहे हैं, वरिया ने इस ते प्रश्न, मतलब वाह सबस एक तरह से कहना चाह रहे हैं कि क्या आपने प्रश्न किया है, और कृतो लोक हितम नृप, हे नृप हे राजा, ये लोक हित में है, लोक हित में है, मतलब सबका कल्याण करेगा। और कह रहे हैं आत्मवित संवतो पुंसो श्रोतव्यादु ये न रखी, यही चीज है जो सुनने लायक होती है, यही चीज सुनने के लायक होती है। नहीं तो आगे कह रहे हैं श्रोतव्यादु राजेंद्र निराम संति सहस्रश अपश्यताम आत्म तत्तु गृहेशु गृहमेधी नाम, कि अगर नॉर्मली कई लोग गृहमेधी हैं, उनके लिए सैकड़ों चीज़ें कहने और सुनने को है, सैकड़ों चीज़ें कहने और सुनने को है, लेकिन ये जो कृष्ण के बारे में चर्चा है ना, ये क्या करती है, ये नात्मा सुप्रसिद्धति, ये आत्मा को सेटिस्फाइड करती है और हमें पर व्योम में ले जाती है, मतलब अपर से पर में ले जाती है, बंधन से मुक्ति में ले जाती है। और कई जैसे कि हम देखते हैं ब्रह्म विनमोह लीला बता करके एक श्लोक में बस सुखदेव गोस्वामी और आगे बढ़ रहे थे, बट उनको रोकते हैं परीक्षित महाराज कि नहीं ऐसा कैसे हुआ, 1 साल पहले अघासुर को मारा था और 1 साल बाद क्यों मतलब वो वर्णन कर रहे हैं। 1 साल बाद बच्चे जा करके अपनी माताओं से बोल रहे हैं कि पता है कल एक बहुत बड़ा असुर आया था अजगर के रूप में और कृष्ण से उनको मार दिया। तो तुरंत बिल्कुल अटेंटिव सुन रहे थे कि भाई 1 साल पहले हुआ था, अब ये पौगंड अवस्था में इसका वर्णन कर रहे हैं, ऐसा क्यों। तो अटेंशन अगर हियरर अगर रहेगा श्रोता, तो वक्ता को भी अटेंशन बहुत अच्छा लगता है सुनाने में। नहीं तो गांव में ऐसे हम देखे हैं कि सत्यनारायण भगवान का कथा होता है पूर्णमासी के दिन, तो उसमें पंडित जी को भी जल्दीबाजी मची रहती है कि कई जगह कथा करना होता है, 5 अध्याय होते हैं उसमें नॉर्मली, एकदा नारद वाचो ऐसे करके शुरू होता है, लीलावती कलावती, और पूरे संस्कृत में पंडित जी कह रहे होते हैं कथा, और कुछ माताएं बैठती हैं क्योंकि आदमी लोगों को तो टाइम होता नहीं, अपने ऑफिस काम धंधे पे गए रहते हैं, और तो बैठे रहती हैं। और गांव में ऐसा होता है ना, घूंघट लगा के रखती हैं, यहाँ तक घूंघट लगा के रखती हैं, तो घूंघट लगा के 5-6 औरतें, जैसे मैं देखा हूँ अपने घर पे देखा हूँ, दादी मम्मी या आंटी हो गई अम्मा जैसे सब लोग बैठी रहती हैं, और ये मैं 20-25 साल से देखता रहा हूँ, हर पूर्णमासी को ऐसा ही होता है, और सब इकट्ठा होकर एकदम बिल्कुल चिपक के बैठी रहती हैं, और ऐसे करके बैठ करके उसी में घूंघट पड़ा हुआ, कोई देख तो रानी झपकी मारी होती हैं। और इति श्री रेवा खंडे पंचमो प्रथमोध्याय समाप्तो भवत करके जब शंख बजाते हैं पंडित जी, तो सबका नींद खुलता है, तो आपस में पूछती है कितना हो गया, कितनी बार शंख बजा, अच्छा पहला ही था अभी, ओ। फिर पंडित जी अपना संस्कृत में बिल्कुल शताब्दी एक्सप्रेस के जैसा शुरू हो जाते हैं, और फिर से उनको झपकी मार के सोना शुरू कर देती हैं। फिर से जब दूसरा संघ बजता है, तीसरे रेवा खंडे द्वितीय अध्याय समाप्त हो बहुत, फिर से उनका नींद खुलता है। तो इस तरीके का हियरिंग करने का, श्रवण करने का क्या फायदा, ना पंडित जी को कुछ उनको समझाना है, ना इनके कुन भेजे में जा रहा है, आराम से 5 बार नींद मार के अच्छा खत्म हो गया, फिर आराम से उसी में, और जमाई भी लेती रहती है क्योंकि घूंघट पड़ा हुआ है, कोई देख रहा है नहीं, आराम से जमाई भी लेती रहती हैं। तो इस तरह से हियरिंग, मतलब जो श्रीमद् भागवतम है ना, ऐसे हियरिंग का एग्जाम्पल नहीं है, अटेंटिव हियरिंग का एग्जाम्पल है। हम कई सारे प्रसंग में देखते हैं ऐसा होता है। और मेनली अब हम भक्ति के लिए जो श्रवण है ना, जैसे जो नौधा भक्ति में जो श्रवण है वो पहला स्टेप है, इट्स वेरी 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 मच इम्पोर्टेंट, वेरी मच इम्पोर्टेंट। और हमारी सारे इंद्रियों में एकमात्र कान ही है जो कभी नहीं थकती है, कितना भी आप इसमें श्रवण का कर्ण पूजे फूटे सुई, या फिर बोल रहे हैं कर्णांजलि बोलते हैं इसको, मतलब कान के जैसे अंजलि होता है ना, पानी पीते हैं, वैसे कान की अंजलि में कितना भी कथा डालिए, कितना भी कथा डालिए। और एकमात्र हमारा सेंस है सारे सेंसों में जो कि पैदा होने से पहले पेट में ही एक्टिव हो गया रहता है, पेट में ही ये कान, जब कोई बच्चा होता है तो कान उसका एक्टिव होता है। कई ऐसे केस हैं, जैसे देखिए प्रहलाद महाराज का केस, कान में पूरे भागवत, मतलब गर्भ में ही माता के सुन रखे थे। अभिमन्यु का केस, माता के गर्भ के अंदर ही सुन रखे थे, वो कैसे जो उसका व्यूह की रचना होती है और व्यूह को तोड़ना होता है। तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि जब माता कोई गर्भवती है, गर्भ में कोई शिशु है, तो क्या सुन रही है माता, क्या सुन रही है, क्या देख रही है, बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो इसीलिए कहा गया है श्रवण आदि शुद्ध चित्त करिय उदय, कि जो भक्ति होता है कैसे उदय होती है। नॉर्मली सबके हृदय में सुसुप्त अवस्था में हृदय मतलब भक्ति है। जब प्रभुपाद जी वहाँ पर गए थे विदेश में,
तो प्रभुपाद जी को 100% कॉन्फिडेंस थे कि देखिए प्रत्येक जीवात्मा, चाहे चींटी हो, कुत्ता हो, हाथी है, बैल हो, गाय हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे हिप्पी हो, प्रत्येक जीवात्मा कृष्णा कॉन्शियस है। बस जो भक्ति है हमारे हृदय में अभी सुसुप्त अवस्था में है, सुसुप्त अवस्था में है। और सुसुप्त अवस्था में जगाने के लिए क्या करना होगा? उनको कृष्ण का कथा हरिनाम ये सुनाना होगा। कानों के माध्यम श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करय उदय। श्रवण आदि, आदि मतलब शुरुआत होता है, श्रवण से शुरुआत करके चित्त में जहाँ श्रवण करेंगे ना तो करय उदय, चित्त में क्या होगा? भक्ति उदय होगा। और यही विश्वास को लेकर के प्रभुपाद वहाँ पर विदेश में गए और वहाँ पर कि मैं कृष्ण कथा सुनाऊंगा, हरिनाम सुनाऊंगा, तो निश्चित रूप से इनके हृदय में परिवर्तन होगा और ये लोग शुद्ध भक्त बन जाएंगे और बने भी। और नॉर्मली मैं श्रवण पे ले रहा हूँ क्योंकि आज ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं विशेष रूप से। एक बार मैं श्लोक को एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि समझ में आ जाएगा आपको। श्लोक क्या है? एतद आख्याहि में ब्रह्मण। एतद मतलब ये मतलब किसके बारे में है? जो चल रहा है प्रसंग वेण के बारे में। एतद आख्यायी, आख्यान कीजिए मतलब व्याख्यान कीजिए। मैं ब्राह्मण, एतद आख्यायी में ब्राह्मण की वेण के बारे में, हे ब्राह्मण आप आख्यान कीजिए, बताइए। सुनीता आत्मज, आत्मज का मतलब होता है आत्मा जयति इति है, कि जैसे अपने आत्मा से, आत्मा शरीर को भी आत्मा कहते हैं, जो आत्मा से अपने शरीर से जन्म लिया। तो सुनीता के गर्भ से जो जन्म लिया है मतलब बेण, उसके बारे में है चेष्टितम। और उसकी चेष्टाओं को, चेष्टाओं मतलब कार्यकलाप, वो जो बेण था उसके कार्यकलापों को आप बताइए। श्रद्धनाय से भक्ताया, कि मैं आपका कैसा हूँ? भक्त हूँ और श्रद्धापूर्वक सुनना चाहता हूँ। त्वाम पर अवर वित्तम, त्वाम मतलब आप उनका गुणगान कर रहे हैं कि जो आप हैं कैसे हैं। पर अवर, भूत और भविष्य दोनों को बता सकते हैं। और वित्तम, वित्त मतलब होता है जानना, ज्ञान, वित्त धातु हो संस्कृत में जानना। और तम सुपरलेटिव डिग्री यहाँ पर लगा हुआ है, जैसे कि द्विजोत्तम, कि द्विजों में ब्राह्मणों में सबसे श्रेष्ठ। नरोत्तम, नरों में सबसे श्रेष्ठ। तो यहाँ पर है वित्तम, जानने वालों में सबसे श्रेष्ठ। गुणगान कर रहे हैं वहाँ पर ताकि उनमें भी उत्सुकता आए, क्या हो है मतलब बताने का। जैसे भगवत गीता के 434 में बोल रहे हैं ना, तद जैसे कैसे अप्रोच करना चाहिए गुरु को। तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेक्षयन्ति तद ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शी न। कि तद विधि प्रणिपाते न, पहले प्रणिपात होना है, जाके सरेंडर होना है गुरु के प्रति, प्रणिपात, फिर परिप्रश्न न और सेवया, उनको सेवा करके फिर तब जाके प्रश्न करना है। तो यहाँ पहले सरेंडर हुए, यहाँ पर बोल रहे हैं श्रद्धा नाय, कि मेरे पास आपके प्रति श्रद्धा है, बोल रहे हैं ना। और मतलब सरेंडर कर रहे हैं और उनको ग्लोरीफाई कर रहे हैं, और ग्लोरीफाई करके फिर तब जाके प्रश्न पूछ रहे हैं। तो एक वे होता है, जैसा कृष्ण अर्जुन को बताए हैं कि ऐसे प्रश्न पूछना चाहिए, तो बिल्कुल उस तरीके से वे से प्रश्न पूछ रहे हैं। और जो श्रवण है बहुत हमारे भक्ति का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, बहुत महत्वपूर्ण अंग है। जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी महाराज के सामने जब प्रभुपाद को सबसे पहले ले जाया गया, जो गौड़िया मठ, इलाहाबाद गौड़िया मठ के जो प्रेसिडेंट थे, ब्रह्मचारी थे, वो ले गए अभय बाबू को। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी महाराज के पास बोले कि ये हे गुरुदेव, ये अभय बाबू हैं और ये कुछ दवाओं का कुछ कार्य करते हैं, इनका अपना बिजनेस है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी महाराज क्या बोले? यस, मैं जानता हूँ इनको, हाँ मैं जानता हूँ इनको, मैं पहचानता हूँ। तो प्रभुपाद को लगा कि ये कैसे जान गए, हजारों लाखों इनके शिष्य हैं, एक बार उल्टा डांगा मैं वहाँ पर कोलकाता में मिला था, तो ये कैसे मुझे पहचानते हैं? इतने साल बाद मैं दीक्षा के लिए इनको अप्रोच करें, 1922 में मिले थे, 1933 में ले के जा रहे थे, और बोले कि हाँ मैं इनको जानता हूँ। फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी महाराज बोले कि हाँ जो अभय बाबू हैं ये बहुत ध्यान से मेरे प्रवचन को सुनते हैं, मैं उनको पहचानता हूँ। क्यों पहचानता हूँ? कि बहुत ही ध्यानपूर्वक मेरे प्रवचन को सुनते हैं। और प्रभुपाद तभी से इनको मतलब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी प्रभुपाद उनको, हमारे ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद को, अभय बाबू को तब से रिकॉग्नाइज कर रखे थे। ये ध्यान से बोलता है और जब समय आएगा तो ये प्रचार करेगा, और प्रचार करेगा तो मतलब लोगों में बहुत जैसे अच्छे तरीके से प्रचारित होंगे। प्रभुपाद के एक शिष्य थे जो लास्ट समय में प्रभुपाद को, वो भी जब प्रभुपाद का तिरुभाव हो गया था तो मदद किए थे, भक्तों को बताए थे कैसे समाधि दी जाती है।
तो बता रहे थे एक बार अपने व्याख्यान में कि प्रभुपाद हैं भी गए विदेश में प्रचार करने के लिए, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी महाराज ने अपने एक और शिष्य को जर्मनी भेजा था प्रचार करने के लिए और इंग्लैंड। वो असफल हुए और प्रभुपाद सफल हुए। क्यों? वो बता रहे थे क्योंकि जो अभय बाबू हैं, एसी भक्ति वेदांत स्वामी हैं, ये क्योंकि ध्यानपूर्वक अपने गुरु से श्रवण किए थे और श्रवण करके गुरु पर भरोसा था, जिसके चलते ये सफल हुए और आप असफल होकर के आ गए। वो बता रहे थे अपने गुरु भाई को। ये आता है लीलामृत में। तो इस प्रकार जो सुनना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और कृष्ण से देखिए, अगर हम श्रीमद् भागवतम में देखते हैं ना, तो कृष्ण के प्रति जो आकर्षण है वो कैसे लोगों के हृदय में डेवलप हुआ, विकसित हुआ? श्रवण के माध्यम से, ज़्यादातर श्रवण के माध्यम से। जैसे देखते हैं रुक्मणी देवी के अंदर, रुक्मणी देवी जो लेटर लिख रहे हैं, लव लेटर, उसमें बोल रहे श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर, कि हे भुवन सुंदर, भुवन मतलब तीनों भुवनों में, लोकों में सबसे सुंदर मेरी एकमात्र गलती है क्या कि आपके बारे में सुन रखी हूं, आपके बारे में सुन रखी हूं और आप गुणों के सागर हैं, क्योंकि आप भुवन सुंदर हैं तो मेरा चित्त आप पर आ गया और मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं। मतलब श्रवण से ही उन्होंने प्रेम डेवलप कर लिया कृष्ण के प्रति। या फिर देखते हैं जब कृष्ण भेजते हैं अपने ग्वाल बालों को कि जाओ, जो ब्राह्मण लोग वो यज्ञ कर रहे हैं उनकी पत्नियों के पास जाओ और जा करके भोजन मांगो। तब जा करके जब इनके मित्र लोग बोले थे कि कृष्ण बलराम आए हैं पास में ही गौए चराते हुए और कुछ भोजन मांग रहे, बहुत भूखे हैं। अच्छा, कृष्ण बलराम आए हैं, बिल्कुल सुनते ही उनके कान एक्टिव हो गए, खड़े हो गए। क्यों? वो कृष्ण बलराम के बारे में सुन रखी थी, पहले से सुन रखी थी। वो इतना सुंदर बालक है, वो हालांकि मथुरा के थी और ये वृंदावन में कृष्ण क्योंकि थे, लीला करते थे। जो लेकिन जो ग्वालिन वगैरह थी, जो दूध बेचने, दही बेचने, छाछ मक्खन वगैरह बेचने जाया करती थी, तो बताया करती थी कि पता है हमारे गांव में एक लड़का है, या नंद बाबा का एक लड़का है, और कृष्ण के बारे में बताया करती थी। तो सुन करके ही कृष्ण के प्रति उनके हृदय में बिल्कुल कि कैसा है कृष्ण, कैसा दिखता है, कौन है, और उनके हृदय में बहुत प्रेम विकसित हो रखा था। तो वैसे ही अगर हम कृष्ण के बारे में सुनेंगे, कथाओं को सुनेंगे, तो बहुत जल्दी ही हमारे हृदय में कृष्ण का वास हो जाएगा। और भी हम देखते हैं जैसे कि देवहूति माता, देवहूति माता क्या की थी, नारद मुनि से कर्दम मुनि के बारे में सुनी थी। कर्दम मुनि आया करते थे स्वयंभू मनु के दरबार में और नारद मुनि, और कर्दम मुनि के बाद बताए थे कि ये बहुत अच्छा योगी है, बहुत 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 तपस्वी है, बहुत ये है वैसा। और वो सुन करके ही उन्होंने ये डिसाइड कर रखा था कि भाई साहब विवाह करूँगी तो इसी से करूँगी। नॉर्मली होता भी है, जैसे कि कोई भी मतलब लड़का का रिश्ता आता है लड़की के पास या लड़की का लड़के के पास, तो ये होता है ना कि कैसा दिखता है, क्या नाम है, अट्रैक्शन सुन के बारे में कि हाँ ये है, ये करता है, फिर उससे बातचीत करके और ज़्यादा प्रेम डेवलप होता है। तो सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है आध्यात्मिकता में। श्रवण आदि शुद्ध चिते करे उदय, तो ये कई सारे केस स्टडी आते हैं जो कि सुन करके ही उनसे प्रेम विकसित कर रखी थी। जैसे सुखदेव गोस्वामी हैं, सुखदेव गोस्वामी श्रवण कर करके प्रेम, जैसे जब बचपन में पैदा होते ही चल दिए, 16 साल की अवस्था में पैदा हुए थे ना, माता के गर्भ से निकले और निकलते ही चल दिए, बिल्कुल कोई पापा नहीं, कोई मम्मी नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं, और निकलते ही चल दिए और चल दिए, चलते जा रहे। व्यासदेव, अब भाई इतना अच्छा बेटा हुआ जो कि इतना तत्वविद है, पहले से ही कृष्ण उसको गारंटी दे रखे हैं कि हाँ आप गर्भ से बाहर निकलो, आप माया में नहीं फंसोगे। तो इतना उत्तम कोटि का मेरा पुत्र है और ये पैदा होते ही भाग रहा है, तो क्या अपने शिष्य को भेजे कि जाओ उनको सुनाओ, श्लोक सुनाओ। तो गए और श्लोक सुनाए, और जब वो श्लोक सुने तो फिर उनके हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम विकसित हो गया। वो श्लोक सुन करके कृष्ण के प्रति प्रेम विकसित हो गया। और ये क्या श्लोक था, मतलब क्या था ऐसा कृष्ण का गुणगान जिसको सुन करके, नॉर्मली अगर देखेंगे श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद के एंड में जब पूरा वृष्णिवंशियों का या यदुवंशियों का जो चंद्रलोक का वर्णन कर रहे हैं, 9th स्कंद है ना, सूर्यवंशी और चंद्रवंश का वर्णन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी।
तो वर्णन करते 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 24वें चैप्टर में, आखिरी चैप्टर में, जो आधा है सूर्यवंश का वर्णन और आधा है चंद्रवंश का वर्णन। तो आखिरी चैप्टर है 24 चैप्टर, और 24 चैप्टर में वर्णन करते पूरी कृष्ण कथा एक मतलब आधा चैप्टर में पूरा वर्णन कर देते हैं, आप लोग पढ़े होंगे। और आखिरी में मतलब चैप्टर वर्णन करके आगे बढ़ रहे होते कि हाँ कृष्ण कथा खत्म, तो तुरंत वो रोक देते हैं कि कैसे ऐसे बात कर रहे हैं आप, इतना जल्दी बताइए। वो साक्षात कृष्ण जो मैं माता के गर्भ में था और मुझे बचाए थे, वो तो मतलब मैं मर चुका था और मुझे बचाए हैं। और मेरे दादाजी को तिमिंगली शब्द बोलते हैं कि दादाजी को, मेरे परदादा जी को बचाए हैं, और उनके कथा को आप इतना जल्दी वो कर दिए। नहीं 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 नहीं, मैं देखिए संतुष्ट नहीं हुआ। प्लीज़ आप दोबारा कहें, रिक्वेस्ट करते हैं अटेंटिव हियरिंग की। और सुनने की जब श्रोता के अलग ललक रहती है ना, तो वक्ता के अंदर भी बोलने की और ज़्यादा उत्साह आता है। और मैंने ली जो कृष्ण आए हैं द्वापर के एंड में, जो कृष्ण आए थे, तो कृष्ण के अवतार होने का मेन कारण क्या था, मेन फायदा किसको हुआ? क्या द्वापर के लोगों को हुआ कृष्ण के अवतार का मेन फायदा? नहीं, कतई नहीं हुआ। वहाँ युद्ध के मैदान में सबको मरवाई दिए, अपने लोगों को पता था नहीं, मुश्किल से 100 लोग थे पूरे द्वापर उस समय युग में, करोड़ों अरबों लोगों में जिनको पता था हाँ भाई साहब ये कृष्ण और ये भगवान है। मुश्किल से 100 लोग थे, गिनती के चुने हुए लोग थे जिनको पता था कि कृष्ण भगवान है। और सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं 924 में, क्या कह रहे हैं कि कलो जनिस्य माणा नाम, कलऊ मतलब कलयुग के कलयु जनस्य माणा नाम दुख शोका तमोनुदम, दुख शोक तमोनुदम अनुग्रहाय भक्ता नाम सुपुण्यम व्यतिनोद यशः। कि क्या कह रहे हैं कि कलऊ जनिष्य माणा नाम, कि विशेष रूप से कलयुग के जनों को माणा नाम, उनको कल्याण करने के लिए। अब देखिए बिल्कुल ही द्वापर के एंड में कृष्ण आए हैं, बिल्कुल अंत में आए हैं, और अंत में जो भी थे असुर से सबको मार पीट करके, और जो अपने वंश में जो जन्मे थे 10 करोड़ लोग थे उनको भी मार पीट करके, और कुछ ही लोग गीता उता सुना करके चले गए। तो गीता सुनाई किसके लिए? वहां पर जो युद्ध भूमि में सुना रहे थे, युद्ध भूमि में कौन सुना? बस अर्जुन सुने, बाकी सब लोग तो कोई नहीं सुन पाए, मारे गए ना। मतलब उनके लिए तो एटलीस्ट नहीं बोला गीता उन्होंने। या जो भी लीला वगैरह किया, जो वृंदावन के भक्त थे वो तो उनके नित्य परिकर थे, गोलोक से आए थे, गोलोक जाना था उनको, और बाकी किसी को पता नहीं था कि कृष्ण भगवान है। तो किसके लिए आए थे कृष्ण? मेनली कृष्ण क्यों आए थे? कलयुग जना नाम, यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि कलयुग जना नाम, कि कलयुग के मेन रूप से कलौ जनिष्य माणा नाम, कि जो कलयुग में हम लोग जो पैदा होंगे, आने वाले लोगों के लिए दुख शोक तमोनुदम, हमारे मेन रूप से हमें देखना चाहिए कृष्ण का। जब भी दर्शन करें, कृष्ण मेरे लिए अवतार लिए थे। दुख शोक तमोनुदम, कि जो हम लोग दुखी होंगे, शोक ग्रसित होंगे, तम के मारे, अंधकार के मारे मिल गए, तो हमारे नुदम, हमारे तमों को, हमारे दुख को, हमारे शोक को हटाने के लिए कृष्ण ने अवतार लिया था। अनुग्रहाय भक्ता नाम, कि आगे चल के जो भक्त आएंगे, कलयुग में जो भक्त आएंगे, सुपुण्यम, ऐसे ऐसे लीला किए लोगों को आकर्षित करने के लिए, व्यतनोद यश, अपने यश का वो किए और लीला किए। क्यों? क्योंकि जो लोग आगे आएंगे उनकी मुक्ति होगी, उनकी गति होगी। वो जब सुनेंगे कि हाँ कृष्ण ऐसे थे, कृष्ण ऐसे ऐसे लीलाएं किए, वो सुन करके आकर्षित होंगे और कृष्ण से अपना संबंध बनाएंगे और भगवत धाम आएंगे। तो मेनली कृष्ण द्वापर के लोगों के लिए नहीं आए थे, कृष्ण हमारे लिए आए थे। विशेष रूप से सुखदेव गोस्वामी स्पेसिफिक बोल रहे हैं कि कलयुग जन से माना नाम, कि कलयुग के लोगों के लिए। और कैसे लीलाएं करेंगे, कैसे, क्या ऐसे नॉर्मल ही दर्शन करते? नॉर्मली भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी महाराज क्या करते थे, एक बार वृंदावन में लेक्चर दे रहे थे, तो अचानक से जब भगवान का कपट खुला, मतलब ऑल्टर खुला, तो सारे लोग आवाज आई, ऑल्टर खुल गया, काना फूसी चल गई। सब लोग चले गए दर्शन करने के लिए, सब लोग गए दर्शन करके आए, और 2-3 लोग सामने बस बैठे थे, उसमें से एक अभय बाबू भी थे, प्रभुपाद जी भी थे। जब लोग दर्शन करके आए तो प्रभुपाद मतलब क्या बोले, भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी महाराज बोले, कर है इंद्र तृप्ति, नैनों की इंद्र तृप्ति, आंखों की इंद्र तृप्ति कर है। तो लोगों का आंखों की इंद्र तृप्ति कैसे है भगवान का दर्शन करना? तो बोले भगवान का दर्शन कानों के माध्यम से होता है कलयुग में, या फिर नॉर्मली भगवान का, जैसे देखिए ये सब लोग कृष्ण से कनेक्ट थे, सब बिना देखे रुक्मणी कृष्ण से प्रेम करने लग गई,
कि अगर इस जन्म में मेरा विवाह नहीं होगा तो सैकड़ों बार मैं जन्म लूंगी, मरूंगी, लेकिन विवाह इन्हीं से करूंगी, है कि नहीं? या फिर मथुरा में जब कृष्ण इंटर कर रहे हैं तो मथुरा की जो स्त्रियां थी कभी कृष्ण को नहीं देखी थी, बट सुन के ही कृष्ण से उनके हृदय में, सबके हृदय में प्रेम वो विकसित हो चुका था। कि जब पता चला अच्छा कृष्ण गलियों में जा रहे हैं, तो मतलब बिल्कुल जो आधा कपड़ा पहन के ही, पूरा कपड़ा पहन के ही, आधा श्रृंगार करके, पूरा श्रृंगार करके, और सामने नॉर्मली स्त्रियां हैं या कैसे बहू हैं, रोड पे तो जा नहीं सकती, अपनी अपनी अटारियों पर चढ़ गई, देखने लगी अच्छा ये है कृष्ण। इतना ज़्यादा उनके हृदय में प्रेम विकसित हो चुका था। और हम जब पढ़ेंगे वेणु श्रीमद् भागवत, एक बस श्लोक लूँगा कृष्ण के गुणगान में, कि वेणु गीत में वर्णन करते हैं सुखदेव गोस्वामी कृष्ण के उसका, और यही श्लोक सुन करके निर्गंथा अपि उरुक्रमे, जैसे आत्मारामस्य मुनियों, जो वो सुखदेव गोस्वामी थे कैसे थे? आत्माराम मुनि, आत्माराम जिसको अपने आत्मा में ही आनंद ले रहा हो, या जिसको बाहर से कुछ भी लेना देना नहीं हो। जैसे यही श्लोक था आत्माराम, जिसका चैतन्य महाप्रभु ने 64 प्रकार से वो किया था, एक्सप्लेनेशन किया था। तो बिल्कुल आत्माराम थे वो, और उनको भी जो अपने आप में संतुष्ट हैं, उन वैसे लोगों को भी जो कृष्ण का गुणगान है, कृष्ण की कथाएं हैं, कृष्ण का सौंदर्य है, कृष्ण का लीलाएं हैं, कार्यकलाप हैं, अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। जैसे कि जब कृष्ण डेली सुबह प्रातःकालीन निकल के जाया करते थे और अपने बांसुरी बजाते हुए निकल करके जाया करते थे, और सारी जो गोपियाँ थी अपने अपने घर से बाहर आ जाया करती थी, और कि कृष्ण को देखने के लिए बस देख लें देख लें देख लें, इसके बाद तो फिर शाम को दिखेंगे देख लें। और इसके बाद जब जाते थे तो सारी गोपियाँ आपस में मिल करके कृष्ण के बारे में कहना चालू करती थी। अब इतना ज़्यादा उद्वेगित हो जाती थी कि सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि गुणगान वर्णयति चष्टितम इति न सेकुम, कि करना चाहती थी लेकिन ना ही कर पाई। तो क्या उनके हृदय में ऐसा कृष्ण के बारे में था कि नहीं कर पाई? तो इस श्लोक को गोपियाँ, मतलब गोपियों के हृदय का ये उद्गार था, और बोला किसने? सुखदेव गोस्वामी ने बोला है। ये आता है श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 24वें श्लोक, 24वें अध्याय में आता है सुखदेव गोस्वामी, और यही श्लोक सुन करके सुखदेव गोस्वामी आकर्षित हो गए थे और आए थे पूरे 18,000 श्लोकों का श्रीमद् भागवतम सुने अपने पिताजी से। क्या कह रहे हैं कि बरहा पेडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम। क्या कह रहे हैं कि बरहा व पीडम, बरहा व पीडम, बरहा का मतलब होता है मोर, और आपीड, आपीड का मतलब होता है कि मुकुट। जो कृष्ण हैं क्या करते हैं? मोर का मुकुट लगा के रखते हैं। बरहा व पीडम, मोर का मुकुट, और नटवर बपू, बरहा व पीडम नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारम। नटवर बपू के मतलब, नटवर का मतलब क्या होता है कि जैसे शिव जी को नटराज कहते हैं, नटराज कहते हैं ना, वैसे वर, वर का मतलब होता है दूल्हा, होता है ना गाँव में कैसे क्या, वर का मतलब दूल्हा, ये वर है, और ये होता है ना वर पक्ष या वधु पक्ष है। तो नट वर बपू, जो नाचने वालों में बिल्कुल ये क्या है? दूल्हा है। या फिर ऐसे कह सकते हैं जब कृष्ण निकल रहे हैं वन की तरफ जाने के लिए, तो कैसे मतलब बिल्कुल ठुमक, वेर एवरी वॉक इज द डांस, जो ब्रह्म संहिता के आखिरी श्लोक में आया, बोला गया है ना ब्रह्मा जी ने श्री कांता हवाले में, कि वेर एवरी वॉक इज द डांस, कि कैसे कृष्ण चल रहे हैं मानो नटवर बपू। भगवान का वपू मतलब शरीर होता है, शरीर ऐसा है नटवर, कि जैसे कोई दूल्हा होता है ना, और शादी में बिल्कुल खुशी के मारे जैसे नाचता है दूल्हा, बिल्कुल वैसे भगवान बिल्कुल नाचते हुए चल रहे हैं गोपियों को और सभी लोगों को आकर्षित करने के लिए। नटवर बपू, जैसे कि वपू शरीर, और वर विशेष रूप से वपू के साथ लगाया गया है कि जैसे कोई भी वर होता है, दूल्हा होता है, तो बहुत सजता है, सज संवर के जाता है, आकर्षित करना होता है ना, वो तो मेन दिन, एक ही दिन आदमी के जीवन का खुशी वाला दिन होता है, तो बिल्कुल सज संवर के जाता है आकर्षित करने के लिए। वैसे कृष्ण निकल रहे हैं वन की तरफ वृंदावन से, मानो सबको आकर्षित करने के लिए। नटवर बपू, बरहा व पीडम नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारम, कर्णयो कानों पर, कर्णिकारम, कर्णिकार का एक फूल होता है, जैसे आप लोग देखे होंगे ना रोड के बीच में लगा रहता है, पीला पीला सा होता है, कान पर, दोनों कानों पर कर्णिकारम, कर्णिकार का फूल लगा के रखे, नहीं कर्णिकारम एक वचन में हुआ, यस
एक कान पे लगा रखे हैं। मतलब वो भी एक हुआ ना कि आकर्षित करने के लिए, जब भी जैसे कोई लड़का होता है किसी लड़की को आकर्षित करना होता है तो बिल्कुल स्टाइल में रहता है कि क्या ऐसा फैशन करूं स्टाइल, तो ऐसे एक वचन में यहाँ पर एक कान पे कृष्ण लगा रखे हैं, मानो बिल्कुल स्टाइल दिखा रहे हो आकर्षित करने के लिए। कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद वास कनक कपिसम। बिभ्रद मतलब पहने हुए हैं, वास मतलब कपड़ा, कनक स्वर्ण के, कपिसम स्वर्ण की कांति मतलब पीले कलर का कपड़ा पहने हुए हैं नीले कलर के शरीर के ऊपर। और बहुत अच्छा ये ना, जैसे स्त्रियों को ज़्यादा मालूम होता है कलर कॉम्बिनेशन, तो बिल्कुल फिट बैठने वाला ये कलर है कि जैसे नीला अगर कोई उस पर हो और पीला का तो विशेष रूप से वो आई अट्रैक्टिंग होता है। और भगवान का कैसा है, श्यामल, जैसे कि बिल्कुल नीले श्याम वर्ण के हैं और क्या हुए पीले, बिभ्रद वास कनक कपिसम, कनक स्वर्णिम कांति के, और वैजयंतीम च मालाम। वैजयंती माला कहते हैं जो माला 5 तरह के फूलों से बनी होती है, वैजयंती माला कहते हैं। जैसे जंगली फूल भगवान को से, जैसे ये हो गया, ये 3 तरह का फूल का, एक ये हो गया, एक दूसरा ये, तीसरा ये, तो 3 तरह का जैसे हो गया फूल। वैसे जो माला 5 तरह के फूलों से बनी होती है उसको वैजयंती माला। जैसे ये देखिए कृष्ण हैं जो गले में माला पहने हैं 5 तरह का, ही वैजयंती माला इसको बोलते हैं, 5 तरह का फूलों से गुथी हुई माला। तो गले में क्या पहने हैं, वैजयंतीम च माला। और क्या कर रहे हैं ध्यान से अगर देखिए तो बेड़ू लिए हुए हैं ऐसे करके, रंध्राण बेड़ू, जैसे जो बेड़ू है उसके रंध्रों में, बेड़ू में छेद होता है ना, देखें आप लोग, रंध्राण बेड़ू अधर सुधया, अधर अधर मतलब होता है ओठ, और सुधया मतलब अमृत। क्या कर रहे हैं, ऐसे चलते हुए जा रहे हैं, ऐसा वस्त्र पहने हुए हैं, मोर मुकुट लगाए हुए हैं, मोर का मतलब मुकुट पहने हैं, और कर क्या रहे हैं, रंध्राण बेड़ू अधर सुधया। रंध्राण मतलब बेणु के रंध्रों में, अधर सुधया पूरयन की बजा रहे हैं बेणु। और कृष्ण ऐसे बेणु बजाते थे, अगले श्लोक में सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि तीनों लोक में प्रत्येक व्यक्ति को लगता था कि मेरे मुताबिक बात कर रहे हैं, प्रत्येक गोपी को लगता था कि हाँ मेरे से कृष्ण बात कर रहे हैं, प्रत्येक ग्वाल बालों को लगता था कि हाँ कृष्ण मुझे पुकार रहे हैं, मुझे बोल रहे हैं, प्रत्येक गायों को लगता था ये कृष्ण मेरा नाम पुकार रहे हैं, कृष्ण मेरे से बात कर रहे हैं, प्रत्येक। और जो बेणु की आवाज थी तीनों लोकों में गुंजायमान थी। इस तरीके से ऐसी लीलाओं को करके कृष्ण आकर्षित किए हैं। क्यों किए हैं, ताकि हम लोग कलयुग के आने वाले लोग इसको सुने और कृष्ण से आकर्षित हो पाए, कृष्ण के नाम में, रूप में, गुण में, लीलाओं में हम लोग कृष्ण से आकर्षित हो पाए। इसलिए कृष्ण द्वापर में ऐसा करते थे। रंध्राण बेणु अधर सुधया पूरयन गोप वृंदई, और पूरयन गोप वृंदई, सारे गोप वृंदों को लेके चल रहे हैं। जैसे कि जब पहले लाइन में बोले थे नटवर बपू, जो दूल्हा चलता है तो पीछे पीछे बाराती भी चलते हैं ना, अकेले तो दूल्हा चलता नहीं है, वैसे ही पूरे बारात को मतलब एक तरह से गोप वृंदई, सारे गोप सखाओं को लेकर के चल रहे हैं। रंध्राण वेणु अधर सुधया पूरयन गोप वृंदम। अगला लाइन, वृंदारण्यम स्वपाद गमनम। वृंदावन के अरण्य मतलब होता है जंगल, सुने ना रामायण में अरण्य कांड मतलब जंगल कांड। तो वृंदारण्यम स्वपाद गमनम, अपने पैदल वृंदा के जंगल में पैदल जा रहे हैं, स्वपाद रमणम। और प्राविशद गीत कीर्तई, तो वृंदावन में यहाँ पर क्या विशेष है कि बोलना, सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि पैदल जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं। इससे पीछे कई, जैसे कि वृंदावन में पैदल जाने का ये मतलब था कि जो पृथ्वी है वो क्या है, कृष्ण की एक तरह से भूदेवी पत्नी है, और जब पैदल चरण जाके, इसमें स्वपाद गमनम बोल रहे हैं कि जब चरण रखते थे ना तो पृथ्वी पे छाप पड़ता था, और छाप पड़ता था तो जानबूझ करके पृथ्वी उस छाप को मिटने नहीं देती थी। जैसे कोई स्त्री के लिए जैसे सिंदूर होता है, एक तरह से श्रृंगार है और उसका मतलब ऐश्वर्य का मानक है, वैसे जब भगवान के चरण कमल पड़ते थे वृंदा देवी पे या फिर धरती पे, तो धरती देवी इतना पुलकित हो जाती थी कि मानो भगवान के चरण कमल मेरे ऊपर श्रृंगार हैं, और मिटने नहीं देती थी। इसलिए सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं वृंदारण्यम स्वपाद गमनम। दूसरा कारण था कि जब गोपियां देखती थी कि ओह नंगे पांव कृष्ण जा रहे हैं, तो एक गोपी गीत में बोलती है ना, शीला तृणांकुर श्रीदितम कि चलसी यद ब्रजान चारयन पसोन,
कि जब जाते हैं वन में पशुओं को चराने के लिए तो हमारा हृदय बिल्कुल मतलब दिन भर उनकी चिंता में गोपियाँ रहती थी। क्यों? पैदल गए हैं और चरणों में चुभेंगे। सीला तृणांक कुरई, सील मतलब होता है पत्थर छोटे छोटे, तृण तृण मतलब होता है कंकड़, कुरई मतलब जो फसल कटता है उसका जो अंकुर वगैरह होता है, तो पैर में चुभेंगे। तो ये सोच करके गोपियां दिन भर चिंतित रहती थी। तो गोपियों के चिंता का केंद्र बने रहने के लिए कि दिन भर उनका चित्त मेरे पे रहे, जानबूझ के कृष्ण पैदल जाते थे। इसलिए सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर उनके परिप्रेक्ष्य में बोल रहे हैं कि वृंदावनम स्वपादगमनम प्राविशद गीत कीर्तई। जैसे कोई भी अगर दूल्हा चलता है तो उसका गुणगान होता रहता है, मंगल गीत वगैरह गाया जाता है। या पहले ज़माने में स्वस्ति गाया जाता था, स्वस्ति न इंद्रो विदाश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा, पूरा गाया जाता था। ब्राह्मण लोग स्वस्ति वाचन करते थे। और या फिर गांव में होता है कि औरतें गीत गाती हैं, मंगल गीत गाती हैं। वैसे ही प्राविशद गीत कीर्तई, जो साथ में जो जा रहे थे उनके गोप वृंद लोग कृष्ण का गुणगान करते हुए जा रहे थे। तो इस तरीके से इस श्लोक का वर्णन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। क्यों? कृष्ण की महिमा। यही चीज सुन करके सुखदेव गोस्वामी वापस लौटे, अच्छा ऐसे कृष्ण हैं, ऐसे इतने सुंदर कृष्ण हैं। और या फिर यही चीज सुना करती थी जो मथुरा की स्त्रियां थी, ब्राह्मण पत्नियां था, अच्छा इतने सुंदर कृष्ण हैं, ऐसे वृंदावन में चलते हैं, ये ऐसे बांसुरी बजाते हैं, ये ऐसे स्त्रियों को आकर्षित करते हैं, ऐसे सारे ग्वाल बाल भी उनसे आकर्षित हैं। ये सुन करके ये कृष्ण ऐसी लीलाएं क्यों करते थे? ताकि कृष्ण के जाने के बाद 5000 साल बाद हम लोग आए रोहिणी में बैठ करके कथाओं को सुने और सुन करके कृष्ण से आकर्षित हो जाएं। इसके वजह से एक्चुअली कृष्ण आए और ऐसी ऐसी आकर्षित लीलाएं किए कि उन लीलाओं को सुन करके हम उनसे आकर्षित हो पाएँ और ज़्यादा। फिर अगर हम ऐसी सुने रहेंगे, इसका मनन किए रहेंगे ना, तो किसी भी अगर भगवान को दर्शन करेंगे तो दर्शन करने का दृष्टिकोण ही बदल जाएगा। जैसे अगर देखिए भगवान कैसे दर्शन कर रहे हैं तो देखते ही वेणु को याद आ जाए, अच्छा जैसे वेणु बजा रहे हैं क्यों? आकर्षित करने के लिए। ये सर पर मोर का पंख लगा रखे हैं, या त्रिभंग ललितम 3 जगह से टेढ़े हैं कि कैसे श्रृंगार कर रखे नटवर बपू। ये गले में कैसी माला है, वैजयंतीम च माला, साथ में गोप वृंद चल रहे हैं। ताकि और दर्शन करने का अगर हम कानों से सुने रहेंगे तो दृष्टिकोण ही चेंज हो जाएगा। नहीं तो आंखों से क्या देखेंगे? क्या ये जगन्नाथ जी हैं, ये लकड़ी के बने हुए हैं या कोई पत्थर के बने हुए हैं या कोई धातु के बने हुए, यही दर्शन कर पाएंगे हम, है ना। बट सुने रहेंगे तो और अच्छे तरीके से दर्शन कर पाएंगे। और कैसे हम अप्रोच करना चाहिए तो इसमें परपट में आगे बता रहे हैं सुखदेव प्रभुपाद जी कि अगर गुरु से जो शिष्य शरणागत होता है तो पूरा हृदय की बात गुरु बता देता है, और गुरु को अगर शरणागत नहीं होंगे तो पूरा हृदय के बात या पूरे मूल तत्व गुरु नहीं बताता है। 2 मिनट और मैं चर्चा करूंगा कि कुछ एग्जाम्पल लूंगा अच्छे हियरर, अच्छा श्रोता और बुरे श्रोता का। अच्छा श्रोता जैसे कई प्रकार, कुछ 4 एग्जाम्पल मैं लूंगा कि जो पहला अच्छा श्रोता का क्या होता है मानक कि चातक पक्षी के जैसा होता है। चातक पक्षी होता है ना, क्या उसका गुण है कि चातक पक्षी ऐसे मुंह खोल कर चोंच खोल के अपना बैठा रहता है कि जो स्वाति नक्षत्र का पानी बादल से जो पानी गिरेगा बारिश का वही पीऊँगा, बाकी कुछ नहीं पीऊँगा। वैसे जो अच्छा श्रोता होता है ना वो क्या होता है कि उसका सिर्फ कान वहीं पर एक्टिव होता है जहाँ कृष्ण कथा आ रहा होता है। कृष्ण कथा नहीं तो नहीं सुनूंगा मैं, या फिर कह सकते हैं कि कृष्ण कथा के अलावा कुछ भी नहीं सुनता। जैसे चातक पक्षी मतलब बारिश का पानी छोड़ के कुछ भी नहीं पीता, मर जाएगा पिए बिना, लेकिन बारिश का पानी वो भी स्वाति नक्षत्र का छोड़ के कुछ नहीं पिएगा। वैसे होना चाहिए श्रोता को। दूसरे तरह के जो श्रोता होते हैं हंस के जैसा होते हैं। ये क्या करते हैं कि जो भी सुने ना उसमें एसेंस निकाल लेंगे और बाकी सब छोड़ देंगे। जैसे जो हंस होता है दूध पानी मिक्स करके देंगे तो दूध पी जाएगा, पानी छोड़ देगा। वैसे ही जो अच्छे श्रोता होते हैं वो एसेंस ले लेते हैं और बेकार की बात छोड़ देते हैं। जो तीसरा होता है श्रोता वो तोते के जैसा होता है। तोता के गुण होता है ना, जो भी सुनता है एज इट इज बोल देता है। जैसे राम राम श्याम श्याम ऐसे करके कई तोते होते हैं एज इट इज बोल देते हैं। वैसे ही जो कई लोग होते हैं कथा में गए सुन के आए, कोई पूछते कि क्या सुने, क्या क्या कथा कैसा था, क्या सुने, बहुत अच्छा था, क्या कथा था, हाँ क्या था बताओ, कुछ तो बताओ। अरे मत पूछो क्या कथा था, बिल्कुल हाँ क्या था, कुछ कुछ बताइए, कुछ याद आ, कुछ ऑसम माइंड ब्लोइंग, क्या कथा था, क्या प्रभु जी ने बताया, क्या बताया वो याद नहीं है।
तो ऐसे नहीं, जो सुने हैं उसको बोल पाए, तो तोते के जैसा होना चाहिए। चौथा होना चाहिए फिश, मछली के जैसा। मतलब कि ऐसा नहीं कथा में बैठे जैसे सत्यनारायण भगवान की कथा में होता है, सुनते ही बस झपकी मारने लगे। जैसे मछली होती है ना, उसकी पलकें हमेशा खुली रहती हैं, पलक नहीं झपकता मछली का। वैसे ही कथा जब सुनने बैठना चाहिए ना, तो बिल्कुल ऐसे करके बैठना चाहिए, मतलब पलक नहीं झपकने देना चाहिए, ध्यानपूर्वक श्रवण करना चाहिए। या 4 तरह के ये हो गए अच्छे श्रोता, और 4 तरह के वैसे श्रोता भी होते हैं। बुरे श्रोता का भी एग्जाम्पल अगर दिया जाए तो एक होते हैं किसके जैसे, जैसे सियार लोग होते हैं ना, उनके जैसे कि क्लास के बीच बीच में कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। सियार होते हैं ना, हुआ हुआ करें तो वो एक इकट्ठे करते हैं, वैसे ही बीच बीच में। जैसे कि एक बार प्रभुपाद जी लेक्चर दे रहे थे, तो प्रभुपाद एक बगल में बैठा था, वो खड़ा हुआ हिप्पी था कि प्रभुपाद आई वांट टू से समथिंग, ओके जस्ट वेट टेल अस सम टाइम। ठीक है, बैठ गया। फिर प्रभुपाद फिर खड़ा हुआ, बोला कि प्रभुपाद आई वांट टू ऑल्सो एक्सप्लेन भगवद गीता, मैं भी भगवद गीता को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो प्रभुपाद बोले ओके जस्ट वेट 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 वेट। फिर ठीक है, बैठ गया। प्रभुपाद आई वॉन्ट टू से समथिंग अबाउट कृष्णा, ओके। फिर बोले ओके ओके, मतलब बोल लेना, कुछ देर बाद बैठ जाओ। फिर खड़ा हुआ प्रभुपाद, फाइनली मुझे लग रहा है कि मैं ही भगवान हूँ, मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ। तो ये तरह के लोग होते हैं सियार के जैसे, बीच बीच में उठ करके डिस्टर्ब करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। 4 तरह के बुरे हिरर हैं। दूसरे होते हैं भुरुंड पक्षी। भुरुंड पक्षी का क्या होता है, वो अचानक से जैसे कि ऊ ऐसे करके अचानक से इकट्ठे करके चिल्लाने लगते हैं। तो वैसे ही कुछ, हाँ, भुरुंड पक्षी, इनका एग्जाम्पल इस तरीके से दिया गया है कि जो मतलब कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं लेकिन अपने जीवन में आचरण नहीं करते हैं। ऐसे सुंदर आवाज़ करता है लेकिन व्यवहार उसका बिल्कुल बुरा होता है। तो मतलब बोल देंगे लेकिन अपने जीवन में आचरण नहीं करते हैं। मेरे जैसे ऐसे लोग होते हैं, भुरुंड पक्षी के जैसे। तीसरे होते हैं बुल के जैसे, सांड के जैसे, कहीं बैठ जाते हैं, कहीं मुंह मार लेते हैं। ऐसे जो हिरर होते हैं कि मतलब कहीं भी सुनने बैठ जाते हैं। किसी भी जगह टीवी चालू किए, श्रद्धा चैनल, ये संसर्ग चैनल, जो भी चैनल आ रहा है, जो भी बाबा, जो भी मैया, जो भी पंडित बता रहे हैं, किसी से भी सुन लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। सनातन गोस्वामी बोल रहे हैं, और वैष्णव मुखोदगीर्ण पूतम हरि कथामृतम श्रवणम न एव कर्तव्यम सर्प उच्चिष्ट यथापयो, कि श्रवण भी देख ताके सुनना चाहिए, किससे कर रहे हैं किससे नहीं कर रहे हैं। गलत जगह श्रवण कर लेंगे तो क्या होगा, सर्प उच्चिष्ट यथापयो, जैसे सांप टच कर लिया था बीस बिसैला हो जाता है, वैसे कहीं कुछ भी सुन लिए कि हाँ आपका भाग्य खराब चल रहा है क्योंकि चटनी के साथ आपने समोसा नहीं खाया, तो ये कुछ भी नहीं सुन सकते हैं। या ये माता वो मैया, ये ऐसे करके कहीं भी जा कर के सुनिए नहीं। ये सांड के जैसे ऐसा नहीं होता कहीं बैठ लिए कहीं और मुंह मार लिए, ऐसा नहीं होता है। और चौथे होते हैं ऊँट के जैसे, खराब लिसनर, कि क्या होते हैं, जैसे ऊँट होता है ना, ये खराब चीज़ ही खाते हैं, जैसे बूस वगैरह, झाड़ी खाएगा, जीभ कटेगा और वही जीभ के जो कट के खून निकलेगा उसी का टेस्ट लेता है। अच्छा चीज़ अगर आम खाने को तो नहीं खाएगा ऊँट, और झाड़ियों को खाएगा। वैसे ही होते हैं, इनको बुरा चीज़ें सुनने का आदत होता है। अच्छा चीज़ सुनाओ तो नहीं आएगा, नहीं बैठेंगे वहाँ पर। और जितना उल्टी सीधी बातें सुना दो तो सुनने में इनके कान खड़े हो जाते हैं। तो ये 4 तरह के बुरे लिसनर हैं, ऐसा में नहीं होना चाहिए, और अच्छे लिसनर के जैसा होना चाहिए। और कृष्ण कथा में नियमित रूप से आना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, जिससे हृदय अंतोस्थय्य भद्राणी सुइदम, मतलब कि हृदय में जाएगा तो गंदगी कान के माध्यम से जाएगा तो हृदय से बाहर निकलेगा। और उससे सुनना चाहिए, जिसकी जितनी श्रद्धा होती है वो उतना ही श्रद्धा ट्रांसफ़र कर पाता है। प्रभुपाद कहते हैं कि जो भी वक्ता होते हैं ना, उनके मुख से सैफरन पार्टिकल्स निकलते हैं, वक्ता के मुख से, और जो श्रोता एक्टिव होकर सुन रहा होता है उसके कानों के माध्यम से हृदय में जाकर के हृदय को साफ करते हैं, और फिर इस हृदय में कृष्ण प्रकट होते हैं। तो ऐसे ही आप लोग मुझे भी आशीर्वाद दीजिए कि मैं ध्यानपूर्वक सुनूं, ताकि कृष्ण कुछ प्रकट होएं और कथा में भगवान का रति आए, रुचि आए। नहीं तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, न उत्पाद रति यदि श्रवणे भी केवलम। फिर कुछ भी कर लिए, अगर भगवान के कथाओं में रति नहीं आया तो सिर्फ श्रम है। और सुन करके कृष्ण के चरणों में कृष्ण के प्रति अनुराग उत्पन्न कर पाऊँ मैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। किसी कोई टीका टिप्पणी हो कुछ? यस प्रभु जी।
हाँ, अहो बकी हम 2 श्लोक थे, तो उससे भगवान के दयालुता और ये भगवान का सौंदर्य, ये सुन के लगा कि अच्छा कितना ऐसा सुंदर पुरुष है। फिर मुड़ गए थे वो आने के लिए, पूरा सुनने के लिए। और सबसे आश्चर्य की बात है, ये जो श्लोक है भागवत में सुखदेव गोस्वामी ने बोला है। ये वो है, ये गोपियों के हृदय का उद्गार था, जिसको गोपियों का कंठ इतना रुद्ध हो गया, बोल नहीं पाई। इस श्लोक को सुखदेव गोस्वामी ने बोला कि गोपियाँ ये बोलना चाह रही थी, और सुखदेव गोस्वामी ने बोला है। कृष्ण का गुणगान किया इसमें कि कृष्ण कैसे दिखते थे, क्या करते थे, और क्या करके लोगों को आकर्षित करते थे। ये आता है वेणुगीत में, श्रीमद् भागवतम में 10वें स्कंद के 24वें अध्याय में। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।